दिल्ली के बिजली संकट पर अब केंद्र सरकार कह रही है कि शीला सरकार ने ट्रांसमिशन लाइंस का रखरखाव सही नहीं किया, इसलिए ये हालात बने हैं। हमारे साथ आज इस मुद्दे पर रहेंगे डॉक्टर हर्षवर्धन बीजेपी से और अरविंदर सिंह लवली कांग्रेस से। लेकिन सबसे पहले अरविंदर सिंह लवली। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लवली साहब, आपने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। सीधे 5 सवाल हैं हमारे आपसे। पहला सवाल ये कि जो आज इल्जाम लगाया बिजली मंत्री ने, 4 साल से आपने मेंटेनेंस क्यों नहीं की तारों की? देखिए, बहुत ही हास्यास्पद इल्जाम है। मुझे लग रहा है अभी भी वो समझ नहीं पा रहे हैं कि वो मंत्री बन गए हैं, अब वो बीजेपी के स्पोक्समैन नहीं है। और मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूं किशोर जी, अगर 4 साल तक हमने मेंटेनेंस नहीं की होती तो बिजली ठीक कैसे थी 4 साल तक? और पिछले 15 सालों के अंदर दिल्ली के लोगों को बिजली को लेके कोई परेशानी नहीं हुई। पिछले 7 महीनों से अचानक परेशानी क्या हो गई? हर समर से पहले एक समर एक्शन प्लान बनता है। उस समर एक्शन प्लान जो है वो गर्मियां शुरू होने के 6 महीने पहले बन जाता है, ताकि जो भी कोई अगर वायर्स हैं, एलटी केबल्स हैं, एसटी केबल्स हैं या टावर्स हैं या और ट्रांसको की लाइन्स हैं, उनको जो है मेंटेनेंस हो जाए। जनवरी के महीने में जब अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने थे, मैंने उसी समय उनको खत लिखा था कि समर एक्शन प्लान बनाइए और आप दिल्ली की मेंटेनेंस के लिए, क्योंकि गर्मियों में बहुत बुरा हाल हो जाएगा। वो तो आपके समर्थन से सरकार चल रही थी ना वो वाली, तो उसके लिए भी तो जिम्मेदारी आपकी होगी। नहीं तो तभी नहीं है हमारी तो सब चीजों की, हमारी तो बीजेपी की भी हमारी जिम्मेवारी है। हम तो उसकी भी जिम्मेवारी लेने को तैयार हैं, क्योंकि कांग्रेस जिम्मेवार पार्टी है। अगर हम आपकी ले रहे हैं तो हम तो इनकी भी लेने को तैयार हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि ये अभी तक इस बात से नहीं उभर पा रहे हैं कि ये सरकार में आ गए हैं, अब ये ओपोजिशन में नहीं है। इनका काम अब समस्या को दूर करने का है, बहाने बनाने का नहीं है। 20 दिन से दिल्ली में पावर क्राइसिस चल रहा है। 20 दिन बाद कल हमने जब चीफ सेक्रेटरी का घेराव कराया तो आज पीयूष गोयल जी की नींद खुली और आज इनको मीटिंग बुलाने की जरूरत महसूस हुई। और कल धरना भी हमने इसलिए दिया कि हमको पावर सेक्रेटरी ये कह रहे थे कि दिल्ली में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, सिर्फ 2 घंटे की पावर शेडिंग हो रही है। अगर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है तो आज अचानक कल हमारे धरने के बाद पीयूष गोयल जी को मीटिंग बुलाने की क्यों जरूरत हुई? और जिस कांग्रेस गवर्नमेंट पे इल्जाम लगा रहे हैं, ये अब पावर मिनिस्टर हैं, ये आंकड़े चाहे तो मंगा सकते हैं कि पिछले 15 सालों के अंदर दिल्ली में कितने इन्वर्टर बिके थे और इन 20 दिनों में जब से ये सरकार आई है कितने इन्वर्टर मिले हैं, बिके हैं, उनको अपना जवाब मिले। वो एक और इल्जाम, एक सीधा स्पेसिफिक इल्जाम आप पर लगा रहे हैं। वही हमारा दूसरा सवाल है कि बवाना प्लांट की 1500 मेगावाट की कैपेसिटी है, 290 का ही उत्पादन हो रहा है। ये गैस का इंतजाम आपने क्यों नहीं किया इस प्लांट के लिए? नहीं तो हम वो गैस के रेट के लिए जो है बात चल रही थी। हम सस्ता रेट मांग रहे थे, महंगा रेट मिल रहा था, उससे बिजली और महंगी होती है, उस बारे में बात चल रही थी। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, ये बहानेबाजी है। बवाना के गैस प्लांट से एडिशनल बिजली आ जाएगी, दिल्ली बाहर के स्टेटों को भी फिर बिजली बेच पाएगी। ये इस कारण दिल्ली के अंदर पावर शेडिंग नहीं हो रही। दिल्ली के अंदर आज सिर्फ 5400 मेगावाट की है। 5600 मेगावाट तक तो हम इसी सिस्टम के साथ दिल्ली में सप्लाई कर चुके हैं। कोई नई बात नहीं है ये 5400 मेगावाट की डिमांड होना दिल्ली के लिए। और ये 93 से 98 तक होता था कि स्ट्रीट लाइट बंद कर दो, महल की लाइट बंद कर दो। जंगल राज थोड़े है दिल्ली में। और हम तो जो है इस बात का भी विरोध कर रहे हैं कि दिल्ली में इसी सिस्टम के ऊपर 5600 मेगावाट। ठीक है, आप कह रहे हैं आपने इसी सिस्टम पर पूरा सप्लाई किया, आपने पूरा इसी सिस्टम पर सप्लाई किया। लेकिन हमारा अगला सवाल ये नहीं, तो मैं क्या कह रहा हूं, आप किशोर जी, आप भी जी आप भी तो दिल्ली में रहते हो। उनसे हम ये सवाल पूछेंगे, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूं कि ये 2 हफ्ते की सरकार कैसे दोषी है? नहीं, मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूं कि आप भी तो दिल्ली में रहते हो। आप बताइए ना, दिसंबर से पहले आपको कोई बिजली की दिक्कत थी तो? लवली साहब, ये सवाल लगातार केंद्र सरकार से भी पूछा जा रहा है, बीजेपी से पूछा जा रहा है, लेकिन 2 हफ्ते की सरकार कैसे दोषी है? अच्छा, मैं किशोर जी, मैं अभी बताता हूं। देखिए, पावर मिनिस्टर को, देश का जो पावर मिनिस्टर होता है, और अब जब क्योंकि दिल्ली में राष्ट्रपति शासन है तो बेसिकली केंद्र सरकार का शासन है। पावर मिनिस्टर के लिए पावर की व्यवस्था कराना 5 मिनट का काम है। 20 दिन तक दिल्ली के लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। 20 दिन से इनको समय नहीं मिला था मीटिंग के लिए। अब ये जागे हैं, कल के हमारे धरने के बाद आप देखिएगा 10 दिन में सुधर जाएंगे हालात। और पावर मिनिस्टर को खंबे पे चढ़ के प्लास से तार नहीं ठीक करनी होती, एक ऑर्डर ही इशू करना होता है।
तो आज जब 20 दिन बाद तो इनको मीटिंग करने का समय लिया है मिला है। अगर ये एक हफ्ते पहले अपने आप ही मीटिंग ले लेते तो आज हालात इतने खराब थोड़े होते दिल्ली के। जी, अगला सवाल ये है, जो नजीब जंग साहब, वो बिल्कुल बेकार की बात है, मैं बिल्कुल उनकी बात को मानने को नहीं, जो बड़ी वजह वो बता रहे हैं और नजीब जंग साहब भी बताते आ रहे हैं कि तूफान जो है वो तूफान जिम्मेदार नहीं है। 148 तूफान मैंने अभी फिगर मंगवाए थे, इन 15 सालों में 148 तूफान आए थे जब हमारी कांग्रेस की सरकार थी। ऐसे वाले तूफान आएगा 2 दिन में ठीक हो जाएगा, 3 दिन में हो जाएगा, 20 दिन थोड़ा। कैसे वाले बहुत भयंकर तूफान आए हैं, भयंकर बारिश आई है। आखिरी सवाल मेरा आपसे, अगर 7 महीने पहले जो आपने गुजारिश की थी केजरीवाल साहब से, उनको आगाह किया था, अब फिर जो आसार बन रहे हैं उस पर आप क्या करेंगे? क्या आम आदमी पार्टी के साथ फिर सरकार बनाएंगे? वो तो आपकी बात तब भी नहीं मानी थी उन्होंने। देखिए आप कह रहे हैं दिल्ली में का उन्होंने क्या हाल कर दिया। देखिए मैं फिर दोहरा रहा हूं कि जितनी दोषी भारतीय जनता पार्टी है उतनी आम आदमी पार्टी है आज दिल्ली के हालात के लिए, और आम आदमी पार्टी को समर्थन देने का सवाल ही नहीं पैदा होता। बहुत बहुत शुक्रिया बिल्कुल साफ गोई से जवाब देने का लवली साहब। अरविंदर सिंह लवली, दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष, जिन्होंने साफ कहा आम आदमी पार्टी को अभी समर्थन देने का, आगे समर्थन देने का सवाल ही पैदा नहीं होता, और ये भी बताया क्यों वो मानते हैं बीजेपी सरकार को जिम्मेदार इन हालात के लिए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, बीजेपी नेता, दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष डॉक्टर हर्षवर्धन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन, आप लोग शीला सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, लेकिन सवाल दिल्ली का यह है कि शीला के राज में तो बिजली आती थी, वो कैसे दोषी हो गई? वो इसलिए दोषी हो गई कि आज जो बिजली के अंदर गड़बड़ हुई है, ये पीछे जो स्टॉर्म वगैरह आया, उसके कारण जो ट्रांसमिशन लाइंस जो डैमेज हुई, ट्रांसमिशन लाइंस के डैमेज होने के कारण इस समय बिजली में समस्या हुई है, जो सच्चाई है। और शीला सरकार ने 15 साल के अंदर एक दिन भी बिजली कंपनियों से ट्रांसमिशन लाइंस के बेहतरी के लिए, उनके रख रखाव के लिए एक भी पैसा खर्च करने के लिए ना तो उनके ऊपर दबाव डाला। जबकि बिजली का निजीकरण हुआ था तो सबसे पहले उसके अंदर ये शर्त थी, जो इक्विपमेंट्स हैं, लाइनें हैं, ये सारी मॉडर्नाइज होंगी, ये सारे इक्विपमेंट बेहतर होंगे। लेकिन अगर सरकार बिजली कंपनियों के साथ साठगांठ में ही लगी रही और उसने कभी जनता के हित में तो सोचा नहीं, ये तो हमारा उनका कहना कि उनके राज में इन 15 साल की जिनकी आप बात कर रहे हैं, उनमें 148 स्टॉर्म आए थे, 148 तूफान आए थे। आप एक तूफान में ऐसी तारें ऐसे कैसे हो गई कि आप संभाल नहीं पा रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि हमारे संभालने का प्रश्न नहीं है, हमने संभालना भी नहीं है। ये काम जो है प्राइवेट बिजली कंपनी का है, और प्राइवेट बिजली कंपनी इसके अंदर जो कुछ कर रही है, जो हमारे पास जो रिपोर्ट है, जानकारी है, जो दिल्ली के उपराज्यपाल ने हमें दी है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन इससे जुड़ा हुआ दूसरा सवाल है, 15 साल उन्होंने किया, 49 दिन अरविंद केजरीवाल ने किया, बिल्कुल किया, लेकिन तो हम कैसे जिम्मेदार हो जाएंगे? इसी से जुड़ा लेकिन दूसरा सवाल है कि आपने कहा बिजली कंपनियों से खर्च नहीं करवाया आधुनिकीकरण के लिए, लेकिन आपने भी तो बिजली 30% सस्ती करने का वादा किया था, वो अब आप पूरा कर पाएंगे वादा? देखिए, बात यह है कि अभी हमें सरकार में आने दीजिए, जब हमारी सरकार बनेगी तो हमने जो वादा किया था उसके लिए मैंने पूरा डिटेल्ड प्लान दिया था, और उस प्लान के तहत हम काम करेंगे। और मैं पूरा एक डिटेल्ड प्लान के साथ मैंने बात की थी। केंद्र में सरकार है ना आपकी, और आने वाले समय में भी हमारी पार्टी जब भी दिल्ली में सरकार बनाएगी उसी लाइंस पर काम करेगी। नहीं, केंद्र में सरकार है, लेकिन केंद्र में सरकार जो है वो दिल्ली के अंदर तो सरकार नहीं चला रही है ना। दिल्ली में तो अभी सरकार कोई है नहीं, दिल्ली में तो केवल उपराज्यपाल महोदय हैं और बिजली कंपनियां हैं जो काम कर रहे हैं। आप कह रहे हैं आप दिल्ली में सरकार नहीं चला रहे हैं, लेकिन मेरा इसी से जुड़ा हुआ तीसरा सवाल है वो ये कि ये आप खर्चे की बात कर रहे हैं, ये दिल्ली में जो बिजली कीमतों पर आंदोलन हुए, आपकी पार्टी ने किया, फिर आम आदमी पार्टी ने भी किया, वो लगातार जो आंदोलन हुए उनकी वजह से ये दिन आए हैं। उन आंदोलनों की वजह से रेट नहीं बढ़ाया जा सका, उन आंदोलनों की वजह से खर्चे नहीं हो सके लाइनों पर, उन आंदोलनों की वजह से ये हालत हुई है? नहीं, देखिए, उन आंदोलनों से इसका कोई संबंध नहीं है। दिल्ली में तो बिजली कंपनियों को जब भी दाम बढ़ाना था उन्होंने बढ़ाया,
और शीला जी ने उनके ऊपर किसी भी तरह की रुकावट नहीं की। एक बार तो जो आपको पता है रेगुलेटर ने बिजली के दाम कम करने के लिए कहा, तो शीला जी ने उस समय पे अपनी कैबिनेट में जो है उस डिसीजन को इम्प्लीमेंट ना करने के लिए जो है आदेश जारी कर दिए थे। इस बात का तो कोई उस बात से संबंध नहीं है। फिर आप क्या कम करेंगे? आप वो भी नहीं कह रहे कि हम कम करेंगे। दाम तो लगातार जो है अगर आप भी वही रेट लेंगे, इसका मतलब उन्होंने रेट सही बढ़ाया था। नहीं, हम क्यों नहीं कह रहे, हम नहीं, अरे हमने कहा ना हम कम करेंगे, लेकिन हमारा कम करने का एक वेल डिफाइंड प्लान है, जिसमें हमने कहा था कि हम दिल्ली को सोलर में परिवर्तित करेंगे। हर एक घर को सोलर का पावर हाउस ऐसा बना देंगे कि दिल्ली में 30% से ज्यादा भी बिजली के दाम लोग कम कर सकेंगे, अपने घर में बिजली पैदा करके ग्रिड को बेच सकेंगे, कार्बन क्रेडिट्स ले सकेंगे ये, और बिजली कंपनियों पर दबाव डाल के हम बिजली के दाम कम करेंगे। ये बात हमने उस समय भी कही थी, आज भी हम कह रहे हैं। जिस दिन हमें सरकार में आने का मौका मिलेगा उस दिन हम लोग करेंगे। नहीं, बहरहाल बिजली कंपनियों पे तो आप अब भी दबाव डाल सकते हैं, लेकिन अगला सवाल मेरा ये कि जो बार बार कांग्रेस कह रही है कि वीआईपी इलाकों की बिजली क्यों नहीं काट रहे आप? अगर तूफान आया है तो बाकी मध्यवर्गीय इलाकों की, झुग्गी झोंपड़ियों की बिजली काट रहे हैं, वीआईपी इलाकों की बिजली नहीं काट रहे। तूफान तो उनके लिए भी आया है। मुझे पता नहीं, मुझे तो लग रहा है कि जो बिजली है सभी जगह पर जा रही है। मेरा ख्याल से मेरे घर में भी मैं जाता हूँ, वहाँ पर भी कट उसी तरह होता है। और अब मुझे पता नहीं कि वीआईपी इलाके अलग से कौन से हैं। आखिरी सवाल, आपने कहा अभी तो 2 हफ्ते की सरकार है, सही है 2 हफ्ते की सरकार है, तो फिर अब आपकी जिम्मेदारी कब से शुरू होगी? अभी तो आपने कह दिया है शीला दीक्षित जिम्मेदार, आम आदमी पार्टी जिम्मेदार, आपकी जिम्मेदारी कौन से दिन से शुरू होने वाली है? मैंने ये नहीं कहा 2 हफ्ते की सरकार है, मैंने ये कहा कि अभी तो हमारी सरकार दिल्ली में बनी ही नहीं है। तो आप दिल्ली के अंदर, दिल्ली की जो ये प्रॉब्लम हुई है इसके बारे में आप हमसे सवाल पूछ रहे हैं। मैंने उस सवाल के जवाब में कहा दिल्ली में बिजली कंपनियां बिजली जो है देख रही हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब देख रहे हैं। दिल्ली के अंदर जो है, जो दिल्ली के केंद्र में आपकी सरकार है, पीयूष गोयल साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। पीयूष गोयल साहब की जिम्मेदारी कब से होगी? नहीं, देखिए पीयूष गोयल जी, स्वाभाविक है कि अगर कोई देश में कहीं भी किसी को तकलीफ है तो उसके लिए वो देश को बताना उनकी जिम्मेदारी है। नंबर 1 बात, उन्होंने पहले ही दिन ऑफर किया दिल्ली के अंदर लेफ्टिनेंट गवर्नर को कि आपको जितनी भी पावर और चाहिए हम देने के लिए तैयार हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि हमारे पास पावर की प्रॉब्लम नहीं है, हमारे पास तो ये ट्रांसमिशन लाइंस को दिल्ली की पिछली सरकार ने मेंटेन ही नहीं किया, बिजली कंपनियों ने उस पर खर्च ही नहीं किया, इसके कारण इन ट्रांसमिशन लाइंस को ठीक करने में हमारे को समय लग रहा है। उसमें समय 10 दिन भी लग सकता है, 15 दिन भी लग सकता है, ये बात हमें बताई गई है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए डॉक्टर हर्षवर्धन। डॉक्टर हर्षवर्धन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री लेकिन दिल्ली के बीजेपी अध्यक्ष भी हैं। उन्होंने साफ कहा कि ये जिम्मेदारी शीला सरकार की इसलिए बनती है क्योंकि ट्रांसमिशन लाइंस पर ध्यान नहीं दिया गया। तो ये अब एक राजनीतिक मुद्दा बन गया है, लाइनें ठीक नहीं रखी गई।